हेलो लीडर्स, सीयूटी 2024 पीजी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आ चुके हैं। प्लस इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम में पैटर्न में चेंज हुआ है, प्लस सिलेबस का अपडेट हुआ है, जिसके बारे में आपको आज जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये आपके लिए वीडियो लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसकी प्लानिंग को समझेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं 26 दिसंबर से, जो 24 जनवरी तक आपको फॉर्म भरने की वैलिडिटी है। प्लस 25 जनवरी को मॉर्निंग 11:50 AM तक आप फीस जमा कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की यह है कि जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी फीस 1200 रुपए है, लेकिन जो ओबीसी प्लस जिनका ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है जनरल में, जो मैंने बताया था आपको, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है जिसकी 10% सीटें रिजर्व होती है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म नहीं भरा है या अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आप अपने जोन या कलेक्टर में जाइए और ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरवाइए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा कैटेगरी का। प्लस उनकी फीस 1000 रहेगी एंड बाकी सब्जेक्ट्स की फीस आपको पता है। इस बार क्या क्या चेंज हुआ है कि 24 जनवरी तक तो आपके फॉर्म भराए, देन आपको करेक्शन विंडो भी खुलेगी 27 जनवरी से 29 जनवरी तक। 4 मार्च को आपको सीटी का नोटिफिकेशन आएगा। इतनी जल्दी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका लॉजिक ये, पिछली बार सीयूटी, जैसे अगर आपको पता हो तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में सीयूटी का पेपर आ चुके थे और एग्जाम आई थी, तो बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो इस बार सीयूटी ने ये क्लियर किया है कि आप किसी भी सेंटर में, किसी भी स्टेट में अगर आपकी एग्जाम की इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको वहीं जाके देना पड़ेगा। इस बार सेंटर चेंज नहीं होंगे जैसे लास्ट ईयर नहीं हुए थे। तो इसलिए एक वीक पहले 4 मार्च को ही वो नोटिफिकेशन देंगे कि आपका किस स्टेट में और किस सिटी में आपकी एग्जाम होने वाली है। 7 मार्च को आपका नोटिफिकेशन एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा और 11 मार्च से 28 मार्च तक आपकी क्या होगी बेटा, एग्जाम होगी। और देखिए पूरा आगे का भी पैटर्न दे रखा है कि 4 अप्रैल तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की का चैलेंज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 3 शिफ्ट में इस बार एग्जाम होने वाली है। पिछली बार 1 शिफ्ट में होती थी, इस बार 3 शिफ्ट। एक मॉर्निंग शिफ्ट है 9 to 10:45, एक आफ्टरनून शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। 3 शिफ्ट में आपके होने वाले हैं। अब क्या चेंज आया है इस बार, ऐसा क्या चेंज हुआ है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अब उस पर हम बात करते हैं। इस बार क्या क्या चेंज हुआ है सर? इस बार जो सबसे पहला चेंज हुआ है कि लास्ट ईयर तक 100 क्वेश्चन होते थे। लास्ट ईयर तक सीयूटी में जो आते थे बेटा 100 क्वेश्चन आते थे और 120 मिनट का आपको क्या मिलता था, समय मिलता था। अब ये जो 100 क्वेश्चन आते थे, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होते थे लास्ट ईयर तक? मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स मतलब आपका क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआर लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और इंग्लिश। अब क्या चेंज आए हैं इस बार और आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूं। अगर लास्ट ईयर 2022 और 23 का आप पेपर देखेंगे तो ये नहीं बताया गया था सबके इक्वल वेटेज है। लास्ट ईयर डीआई के सिर्फ 2 सेट आए थे, मतलब 10 क्वेश्चन, ठीक। इंग्लिश के आए थे 30 से इतने क्वेश्चन, सिमिलरली मैथ्स के भी इतने ही आए थे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन आए थे वो एलआर के आए थे। पर पिछली बार क्या था, टाइम कम था, मतलब आपको टाइम का एक्सटेंशन कम दिया था और क्वेश्चन ज्यादा थे। इस बार क्या चेंज किया है वो हम सिलेबस से समझते हैं। इस बार जो चेंज किया है, ध्यान रखिए, जो आपका पेपर कोड है, अगर आप एमबी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको पेपर कोड पूछा जाएगा कि आप किस पेपर कोड के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो जो आपका एमबी का पेपर कोड है वो इस बार चेंज हो गया है, COQP 12 हो गया है। पिछली बार ये चेंज था, दूसरा था, इस बार ये अपडेट हो गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पेपर कोड 12 है। देन बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या अपडेट हुआ है? जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो सिलेबस में अपडेट हुआ है वो अब हुआ है 75 क्वेश्चन का। पिछली बार 100 क्वेश्चन आते थे, इस बार आएंगे 75 क्वेश्चन। प्लस पिछली बार 120 मिनट मिलते थे 100 क्वेश्चन के लिए, इस बार आपको मिलेंगे 105 मिनट 75 क्वेश्चन के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर टाइम तो काफी बढ़ा दिया गया पिछली बार के मुकाबले। टाइम इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि इस बार क्या चेंज हुआ, अब मैं बताता हूं टाइम क्यों बढ़ाया गया। इंग्लिश का तो आपको पता ही है कि इंग्लिश का जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल पे आरसी का मेन वेटेज होता है और ग्रामर का मेन वेटेज होता है, सेंटेंस आरसी और ग्रामर। वही लगभग आपको सिलेबस दे रखा है, नया सिलेबस इंग्लिश में नहीं है। अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है तो ये हिंदी का भी सेम टू सेम वही ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो है। अब चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है मैथ्स में। सबसे बिगर चेंज जो आया है, क्योंकि लगभग आधा कर दिया गया मैथ्स के सिलेबस को। जितना भी स्टार्टिंग से सिंप्लीफिकेशन से लेके हमारे जितने बेसिक टॉपिक्स थे वो सब रिमूव कर दिए गए हैं। अब आपको जो मैथ्स है उसमें क्या क्या मेन चीजें रह गई है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या आता है? टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों एक ही टॉपिक है, ये पूरे टाइम एंड वर्क में आते हैं। दूसरा टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस, और बचा हुआ जो रिमेनिंग जो हमारा परसेंटेज वाला पोर्शन रहता है
वो पूरा पोर्शन है, जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI डिस्काउंट पार्टनरशिप वाला पोर्शन है। और उसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि इस बार DI का पोर्शन बढ़ाया गया है, DI का पोर्शन बढ़ाया गया है। ये DI बेसिकली जो बैंकिंग लेवल होती है ना DI, उसमें आते हैं ये सारे पैटर्न्स। तो इस बार आपका DI का लेवल बढ़ाया गया, और अगर DI का लेवल बढ़ा है तो DI में टाइम कंज्यूम भी होता है, इसीलिए आपका इस बार क्वेश्चन का टाइम भी बढ़ाया गया है, इसलिए आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। तो जो मेरा मानना है कि इस बार DI अच्छे लेवल का आएगा, प्लस इसमें इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आएगी। इंग्लिश में भी आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, RC थोड़ा सा टफ लेवल के आने वाले हैं। तो आपको इन दो चीजों पे इस बार बहुत ध्यान देना है। LR तो आपको जो एक बेसिक सिलेबस चलता है सीमेट वाला, वही सिलेबस आपका यहां पर भी है। अब एक चीज और, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर सीमेट का हम टारगेट कर रहे हैं, CUT का पेपर नहीं भी देंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं अभी तक टिल डेट सीमेट की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और CUT क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता, जो पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि जब आप 12th में थे तब CUT नहीं थी, तो CUT में ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी आप यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल और डिम्ड यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो अब सब CUT से एडमिशन ले रही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर CUT सीमेट मर्ज हो जाए, या एक ही एग्जाम CUT ऑल ओवर इंडिया में रह जाए। अब अगर आपको CUT की और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं पूरी डिटेल्स बता देता हूं कहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप गूगल पे जाएंगे, डालेंगे CUT PG 2024, तो PG का आपको वेबसाइट मिलेगी। इस बार वेबसाइट भी नहीं है, pgcut.samarth.ac.in, ये आपकी इस बार की वेबसाइट है CUT PG वाले बच्चों के लिए। ये आपकी वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। इसमें आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसमें फॉर्म भरने की भी पूरी प्रोसेस है। सिलेबस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं MBA का, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो यहां मिलेगा। और यूनिवर्सिटीज जो आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर आप ध्यान से देखें तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यहां पे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इधर आप देखते जाइए, सेंट्रल, स्टेट, डिम्ड, प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटी, ये सब आपकी CUT से एडमिशन ले रहे हैं। और आपको पता है इन यूनिवर्सिटी में फीस कम होती है और पैकेज बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU, अगर मैं DU की बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो वो भी यहां पर अवेलेबल है, यहां पर मिल जाएगी आपकी DU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये सेंट्रल हुआ। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप MP से हैं तो आप देखिए DAVV यूनिवर्सिटी, जो आप जानते हैं MP में सबसे बेस्ट कॉलेज है MBA के लिए, वो DAVV यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। इसी की तरह आप अगर किसी दूसरे स्टेट या दूसरी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो सारी यूनिवर्सिटी सिर्फ CUT से आ रही है। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक ही एग्जाम, पिछली बार क्या होता था महाराष्ट्र अलग देना है, आपको दिल्ली अलग देना है, आपको DAVV अलग देना है, इस बार सबके लिए एक ही कॉमन एग्जाम है। तो इसलिए आपको CUT पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। मैंने नई बैचेस अभी हाल इसी वीक से स्टार्ट करी है, पूरा टारगेटेड बैच है CUT PG 2024 एग्जाम के लिए। तो अगर आप उस बैच से बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप लीडर्स कोचिंग क्लासेस गूगल पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप वहां से डायरेक्टली मेरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आप यहाँ पे डेमोस के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इस बार CUT PG की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए और इस बार अपना एक ड्रीम कॉलेज एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक के साथ जनरेट करिए, यही मेरी आपके लिए विशेष है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।